अब हम बात करने वाले हैं अपने कमेंट्स की। कमेंट होते क्या है? कमेंट इज समथिंग 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 दैट comment is something that you use for your basic understanding। फाइन। कहने का मतलब, जब भी मैं कोई किसी कोड को लिखता हूँ, फाइन, मैंने किसी कोड को लिखा कि लाइक a इक्वल्स टू 10 प्रिंट a। यह भी बहुत छोटा कोड है, केवल 2 लाइन का। यहाँ पर इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर पाना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होने वाला। कहने का मतलब, जब भी मैं इस तरीके कुछ कुछ कमेंट्स को लिखता हूँ, जब भी मैं इस तरीके कुछ कमांड्स को लिखता हूँ, तो वहाँ पर होता क्या है कि जब भी मैं इस कोड को बाद में कभी रीड करूँगा, या फिर लाइक मैंने कोड लिखा, कंपनीज के अंदर होता क्या है कि कंपनीज के अंदर जब भी आप बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कोड्स लिखते हो, लाइक 1000 लाइन का या फिर 2000 लाइन का या फिर 5000 लाइन का, जब भी आप कोड लिखते हो, तो जब भी इस कोड को किसी और डेवलपर को देना होता है, लाइक होता क्या कंपनी में कि अगर मैं एक डाटा साइंटिस्ट हूँ, तो मैं एक कोड को लिखूंगा, डेटा इंजीनियर उसको, उसके ऊपर डेटा इंजीनियर का अलग काम होगा, फिर डेटा साइंटिस्ट अलग, अपना डेटा साइंटिस्ट ने अपना रोल निभा दिया, फाइन, रोल अपना पूरा कर दिया। आफ्टर दैट वो कोड जाएगा डेटा इंजीनियर के पास, डेटा इंजीनियर का उसमें कुछ काम है, फिर किसी तीसरे पर्सन के पास। लेकिन जब भी मैं इस कोड को लिखूंगा अपने अकॉर्डिंग, तो लिखने का सिंटेक्स मेरा कुछ होगा, मैं किसी और फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, किसी और तरीके से लिख सकता हूँ। तो फॉर द लाइक लेमन पर्सन, या फिर फॉर द बिगिनर, या फिर फॉर द अदर पर्सन, इस चीज को समझ पाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि इस कोड का मतलब क्या है। कहने का मतलब, अगर मैंने कहा कि सुशांत इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू वाई, सॉरी, x इक्वल्स टू 20 एंड y इज इक्वल्स टू 40, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता कि सुशांत यहाँ पर क्या है। सुशांत कैन बी अ नेम ऑफ एनी कार, सुशांत कैन बी नेम ऑफ एनी बिल्डिंग, हॉल का नाम हो सकता है, ठीक है ना, या फिर किसी पर्सन का नाम हो सकता है। वाई, यहाँ पर वाई क्या और एक्स क्या है। तो अगर मुझे इस कोड के बारे में, ये कोड मैंने नहीं लिखा, मुझे किसी और ने कोड दिया है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो टू रिड्यूस दैट कॉम्प्लेक्सिटी, हम करते क्या है, बीच बीच में कुछ इस तरीके के कमांड्स को लिखते हैं, कुछ इस तरीके के मतलब कंडीशंस को, कुछ इस तरीके के सिंटेक्स को, कुछ इस तरीके के कमेंट्स को लिखते हैं, जिससे कि मेरी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाती है। इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग, फाइन, जो कि अभी तक मैंने यूज भी करा है, जिसको मैं केवल सिंटेक्स इस तरीके का हैज लगाकर मैं अपने पाइथन की नोटबुक में कमेंट लिख सकता हूँ। फाइन। जैसे कि अभी मैंने ये लिखा है ना, द वेरिएबल इन द पाइथन, सेम हैशटैग का यूज करके मैंने यहाँ पर केवल एक कमेंट लिखा है। लाइक मैंने लिखा है हैज इज यूज टू मेक द कमेंट्स इन द पाइथन, फाइन। तो यहाँ पर मैं हैज का यूज करके मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका फंक्शन, आपने जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है, ब्लॉक ऑफ कोड जितना भी आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट जिस चीज़ के आगे आपने हैज लगा दिया, कंपाइलर उसको करेगा क्या, जस्ट रीड करेगा उसको, उसके आउटपुट पर उसको कोई मतलब नहीं है, फाइन। मतलब कंपाइलर के लिए जैसी, जहां पर भी आपने, कंपाइलर ने देख लिया कि भाई हैज लगा है, उसका मतलब कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा, आपको एज इट इज पकड़ा देगा। ओके, दैट इज ऑल अबाउट कमेंट। कमेंट सिंपल हम करते क्या है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, ताकि हम जब भी 1 साल 2 साल 3 साल 10 दिन 5 दिन 1 महीने बाद भी उस कोड को खोलें, तो वो कोड हमें नया ना लगे, या फिर कुछ भी उसमें ऐसी चीज ना मिले जो कि हमारे लिए कुछ मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ अंडरस्टैंडिंग ना बनाए। फाइन। सो कमेंट का यूज सिंपली हम करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कंपाइलर का काम क्या है, कंपाइलर हैशटैग वाली जितनी भी चीज होती है सबको इग्नोर करता है। ओके, दैट इज ऑल अबाउट कमेंट। फॉर दिस इज फॉर 1 लाइन, लाइक हैशटैग का यूज करके मैं सिंपल 1 लाइन का कमेंट लिख सकता हूँ। अगर मुझे मल्टीपल लाइन का कमेंट लिखना है, तो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा 1 2 3 इस तरीके के ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज करके मैं इसके अंदर कुछ भी अपना कमेंट लिख सकता हूँ। तो दिस इज फॉर मल्टी लाइन कमेंट, दिस इज फॉर मल्टी लाइन कमेंट। ओके।